Hey everyone. Now as I promised you, after few days I will be coming and posting the videos related to different topics. So let us start with the today's topic. The today's topic is follow and unfollow. Now by the topic maybe you are thinking that what is this follow and unfollow. Now let me clear it out. It is especially for the elders, especially for the parents. जो पेरेंट्स या एल्डर्स कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, कुछ ऐसी स्पेशली चीज़ें जो नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं बच्चों के माइंड पे, बच्चों के बिहेवियर पे, तो वो उन लोगों को नहीं करनी चाहिए, उनको अनफॉलो कर देना चाहिए. So let us see which are the few points that you should not do, especially in front of your children. First one is lie. डोंट लाई विद एनीवन. अगर आप बच्चों के आगे झूठ बोल रहे हैं तो उससे क्या होगा, बच्चा वही सीखेगा. जो कि हम बोलते हैं कि बच्चे को हम डांटते रहते हैं, बच्चे को हम कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाते हैं, बच्चे को बोलते हैं सच बोलना चाहिए. लेकिन अगर आप खुद ही सच नहीं बोल रहे और बच्चा ये चीज़ें सब देख रहा है घर के अंदर, उस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, तो वो कैसे सीखेगा ये सब. तो स्पेशली आप जो करेंगे वही बच्चा करेगा. इसीलिए घर से ही वो नॉलेज शुरू होती है. तो कभी भी झूठ नहीं बोलना है. सेकेंड थिंग, ब्रेक ट्रस्ट. इफ़ यू आर ब्रेकिंग ट्रस्ट ऑफ एनीवन देन डोंट डू इट. अभी ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत कॉमन है, हमें पता है तो भी हम कई बार करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए स्पेशली चिल्ड्रन के आगे, क्योंकि वही सेम चीज़ वो देख रहे हैं और वही सेम चीज़ वो आगे जाके करेंगे. और स्पेशली ये फ्यूचर है हमारा, तो फ्यूचर हमारा अगर हमें हमारे नेशन का ऐसा बिल्ड करना है, हमारी कंट्री का, तो वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा कंट्री के लिए भी. इसीलिए वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. थर्ड थिंग, हाई वॉल्यूम. जैसे कि हाई वॉल्यूम इज लाइक दैट वी शुड नॉट स्पीक इन द हायर वॉल्यूम टू एनीवन. तेज़ नहीं बोलना चाहिए हमें. अब तेज़ बोलने का ये मतलब नहीं है कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो हम तेज़ ना बोलें, तब हम तेज़ बोल सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुली. अब कोई चिल्ला के बोलता है, हर टाइम पे चिल्लाता रहेगा, डांटता रहेगा, वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. हमें पोलाइट रहना चाहिए, हमें सॉफ्ट रहना चाहिए, ताकि सेम चीज़ें बच्चों के अंदर आएँ और सेम चीज़ें वो फॉलो करें आगे जाके. हो सकता है बड़ों के वो चिल्ला के जवाब दें, तो वो अगर हम करेंगे तो वो तो फॉर श्योर करेंगे ही. तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ वर्ड्स. यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक आई टोल्ड यू हेयर ऑल्सो, हाई वॉल्यूम. चिल्ला के बात नहीं करनी है. उसी तरीके से जैसे भी वर्ड्स आप बोल रहे हैं, उन वर्ड्स को पहले सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, चूज करिए और फिर बोलिए. कई लोग कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं बच्चों के आगे, सेम वर्ड्स बच्चों को पता नहीं होता मीनिंग, तो भी वो सीख जाते हैं. तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इवन दे आर वॉचिंग मूवीज़, कुछ सीरियल्स देख लेते हैं इस टाइप के, तो वो चीज़ें उनके माइंड में चढ़ती हैं, उनके मुंह पे आती हैं. तो वो चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि चिल्ड्रन को वो चीज़ें ना पता चले. नेक्स्ट, रिस्पेक्ट. Respect, as I've told you about high volume, about use of words, same way respect. If you are giving respect, then only the children will also give. किसी को भी सिर्फ बड़ों को रिस्पेक्ट देना रिस्पेक्ट नहीं होता. आपके से छोटे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपसे सेम एज वाले को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. हंसी मजाक एक अलग चीज़ है, लेकिन रिस्पेक्ट देना एक अलग चीज़ है. तो अगर आप ही वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे तो आपका चाइल्ड भी वो चीज़ फॉलो नहीं करेगा. इवन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको रिस्पेक्ट देना भी बंद हो जाएगा. सो वी शुड नॉट डू दैट. नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस. It's very obvious. Everyone is telling, even our government also says, our ministers also says that for the country cleanliness is very important. तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि अगर आप खुद अपना एटमॉस्फेयर, अपना एरिया क्लीन रख रहे हैं, अपना घर क्लीन रख रहे हैं, तो चाइल्ड को भी सेम हैबिट होगी. कई बार ऐसा होता है कि चाइल्ड खुद से अपनी चीज़ें नहीं करता. स्कूल से आता है, बैग इधर फेंकता है, शूज़ इधर फेंकता है, सॉक्स कहीं और होती हैं, हैंड वॉश नहीं करता है और लंच करना शुरू हो जाता है. तो वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप भी कभी ऐसा करते हो. कई सारी चीज़ें चाइल्ड घर के अंदर से ही सीखता है, या अगर वो कहीं से भी ऐसा नहीं सीख रहा है, अपने आप से उसके अंदर इनबिल्ट हो रही हैं, तो उसमें आपको वो चीज़ें वहीं पर स्टॉप कर देनी है. उसको आगे बढ़ाना नहीं है, ताकि वो आगे जाके ये सब चीज़ें फॉलो ना कर पाए. छोटी एज में आप उसको ये सब चीज़ें कंट्रोल करवाएंगे तो ही वो आगे फॉलो नहीं होंगी. अदरवाइज इट विल बिकम हिज और हर नेचर एंड दे विल फॉलो इट फॉर द लाइफ टाइम. नेक्स्ट इज रिलेशंस. सो हाउ टू मेंटेन द रिलेशंस को कैसे मेंटेन रखना चाहिए, किसको क्या कितना बोलना है, नहीं बोलना है, किस तरीके से बिहेव करना है, किसके सामने किस तरीके से बैठना है, उठना है, क्या करना चाहिए, कब कोई गेस्ट आते हैं वेलकम किस तरीके से करना है. वो सब चीज़ें आजकल के बच्चों में रेयरली ही पाई जाती हैं. और वो चीज़ें इसीलिए ऐसी हैं
बिकॉज टूडेज जनरेशन इज़ वेरी प्रैक्टिकल। वो मोबाइल और टीवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, तो वो एक टाइप के रोबोट्स बनते जा रहे हैं रेदर देन अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से शिफ्ट हो रहा है। ह्यूमन बीइंग्स में फीलिंग्स होती हैं, ह्यूमन बीइंग को पता चलता है कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए हमें घर में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि वो हम खुद उनको बताएं या हम खुद रिस्पेक्ट करें दूसरों की, चाहे सेम एज हो, अपने से छोटा अपने से बड़ा, तो वो चीज़ें अपने रिलेशन को बिल्डअप करती हैं। रिलेशनशिप इन सब चीज़ों पे बेस्ड होता है, वो चीज़ बच्चे को पता होनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल द थिंग्स। इट्स वेरी स्मॉल टॉपिक बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लगता ऐसा है कि वे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आगे जाके बहुत बढ़ जाता है एक बच्चे में जब वो ग्रोन अप होता है। सो आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू विल फॉलो ऑल दीज थिंग्स, यू विल कीप all these points in mind always, that how to focus on your child and how to do all these things in front of him or her. So thank you so much. Please follow the channel, subscribe the channel, like the video, share the channel, and always comment in the comment section if you are liking the video or not liking. Just let me know for the next thing that I can share with you, next topic, anything you want to know. आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं मुझे अपनी तरफ से, कुछ भी टॉपिक के मुझे सजेशन दे सकते हैं, जो भी आपको लगे कि आपको मेरे थ्रू गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।